नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो नियोबॉट्स एक्स। सोचो, 7 साल तक इंडिया के प्राइम मिनिस्टर चाइना ना जाए, बॉर्डर पे क्लैशेस हो, सोल्जर्स शहीद हो जाए, फ्लाइट्स बैंड हो जाए, और फिर अचानक पीएम नरेंद्र मोदी चाइना की ऑफिशियल विजिट करे। सवाल यह है, क्यों? क्या जरूरत थी इस विजिट की? और इसके पीछे असली रीजन क्या है? आज इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे मोदी जी की चाइना विजिट का पूरा बैकग्राउंड, जियोपॉलिटिक्स और इसका फ्यूचर इंपैक्ट। दोस्तों, 2015 और 2008 में मोदी जी ने चाइना मल्टीपल विजिट्स की थी और उस वक्त इंडिया चाइना टीस काफी स्मूथ लग रहे थे। लेकिन 2020 आया और सब कुछ बदल गया। गलवान वैली क्लैश, एक ऐसी घटना जिसमें इंडिया और चाइना के सोल्जर्स की जिंदगी चली गई और दोनों देश के रिलेशंस लोवेस्ट पॉइंट पर पहुंच गए। उसके बाद से फ्लाइट्स बैंड, कैलाश मानसरोवर यात्रा कैंसल और बॉर्डर पे हेवी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट हो गया। 7 साल तक मोदी जी ने चीन की जमीन पर कदम नहीं रखा। मीटिंग सिर्फ थर्ड कंट्री समिट्स पर हुई, जैसे BRICS, G20 या SCO के साइडलाइंस। लेकिन डायरेक्ट विजिट बिल्कुल नहीं। और अब 2025 में मोदी जी फिर से चाइना गए और ये एक बड़ा पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक सिग्नल है। अब ऑफिशियल रीजन ये दिया गया कि मोदी जी गए द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO समिट में। यह समिट चाइना के तिएंजिन सिटी में हुआ। SCO एक रीजनल ग्रुपिंग है जिसमें इंडिया, चाइना, रशिया और सेंट्रल एशियन देश मेंबर है। लेकिन सच ये है दोस्तों, यह विजिट सिर्फ एक समिट अटेंड करने के लिए नहीं थी। असली मोटिव था इंडिया चाइना रिलेशंस को रीसेट करना। SCO के साइडलाइंस पर मोदी और शी जिनपिंग की बायलैटरल मीटिंग हुई, जिसमें दोनों ने क्लियर कहा, एशिया के दो सबसे बड़े देश अगर कोऑपरेट करें तो रीजनल पीस और स्टेबिलिटी बन सकती है। चीन ने तो यह भी बोला, ड्रैगन और एलिफेंट को साथ चलना होगा। मतलब चाइना अपनी तरफ से एक सॉफ्टवेयर टोन यूज कर रहा था। सबसे बड़ा स्टिकिंग पॉइंट इंडिया चाइना रिलेशंस में था बॉर्डर टेंशंस। गलवान के बाद लद्दाख सेक्टर में सोल्जर्स फेस टू फेस खड़े थे। लेकिन पिछले एक साल में मल्टीपल डिसएंगेजमेंट राउंड्स हुए। दाप्संग और देमचौक जैसे सेंसिटिव पॉइंट्स पे पार्शियल विड्रॉल हुआ। अब दोनों देश एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग फेज में है। कैलाश मानसरोवर यात्रा दोबारा ओपन करने की बात हो रही है। चाइनीज टूरिस्ट वीसास रिलैक्स किए जा रहे हैं और फ्लाइट्स दोबारा स्टार्ट करने पर भी डिस्कशन हुआ। पीएम मोदी और ची ने क्लियर कहा, म्यूचुअल ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और सेंसिटिविटी के बिना आगे नहीं बढ़ सकते। मतलब दोनों तरफ से एक एफर्ट हो रहा है कि रिलेशंस को एक नॉर्मल ट्रैक पे वापस लाया जाए। अब बात करते हैं एक और बड़े रीजन की, इकोनॉमी। दोस्तों, रिसेंट वीक्स में यूएस ने इंडिया पर बहुत हेवी टैरिफ्स लगाए, कुछ सेक्टर्स में 50% तक। इससे इंडिया के एक्सपोर्ट्स डायरेक्टली इंपैक्ट हुए। ऐसे टाइम पे इंडिया के लिए एक अल्टरनेटिव इकोनॉमिक पार्टनर बनाना जरूरी है। और कौन? एशिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग नेशन, चाइना। भला आप सोचिए, चाइना के साथ हमारा ट्रेड वॉल्यूम ऑलरेडी $100 बिलियन क्रॉस कर चुका है। लेकिन इम्बैलेंस बहुत ज्यादा है, इंपोर्ट ज्यादा, एक्सपोर्ट कम। अगर रिलेशंस नॉर्मल होते हैं तो इंडिया को फायदा हो सकता है, ट्रेड बैलेंस इंप्रूव हो, सप्लाई चेन सिक्योर हो और इकोनॉमिक प्रेशर थोड़ा कम हो। इसलिए मोदी जी का यह विजिट एक इकोनॉमिक कंपल्शन भी था, सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं। अब बात करते हैं जियोपॉलिटिक्स की। इंडिया अपने आप को एक मल्टी अलाइंड पावर के रूप में प्रोजेक्ट कर रहा है। मतलब न सिर्फ यूएस के कैंप में, न ही सिर्फ चाइना के कैंप में, बल्कि अपने इंडिपेंडेंट टर्म्स पे रिलेशंस बनाना। यूएस के साथ पार्टनरशिप है, डिफेंस, टेक्नोलॉजी, क्वाड ग्रुप, इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी। लेकिन साथ ही चाइना के साथ कॉन्फ्रंटेशन का मतलब हमेशा फाइट करना भी नहीं, कभी कभी डायलॉग भी जरूरी है। SCO जैसे प्लेटफॉर्म्स पे एक्टिवली पार्टिसिपेट करके इंडिया ये दिखाता है कि वो एक इंडिपेंडेंट पावर है जो ईस्ट और वेस्ट दोनों से बात कर सकता है। दोस्तों, सवाल ये है, क्या ये विजिट इंडिया चाइना रिलेशंस को परमानेंटली इंप्रूव करेगी? पॉजिटिव साइड ये है कि डायलॉग्स वापस शुरू हो गए, ट्रस्ट बिल्डिंग स्टेप्स लिए जा रहे हैं और दोनों देश एक प्रैग्मेटिक अप्रोच दिखा रहे हैं। लेकिन चैलेंजेस अभी भी है। बॉर्डर का इशू पूरी तरह सॉल्व नहीं हुआ, ट्रेड इंबैलेंस बहुत ज्यादा है और स्ट्रैटेजिक राइवलरी इंडो पैसिफिक में अभी भी एग्जिस्ट करती है। तो ओवरऑल ये कह सकते हैं, मोदी जी की चाइना विजिट एक आइस ब्रेकर है, एक शुरुआत है। अब ये दोनों मुल्क इस अपॉर्चुनिटी को कितना लॉन्ग टर्म ट्रस्ट में कन्वर्ट करते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। तो दोस्तों,
ये थी डिटेल कहानी। पीएम मोदी की 7 साल बाद चाइना विजिट की। एक तरफ एससीओ समिट का डिप्लोमेटिक कवर, दूसरी तरफ बॉर्डर पे ट्रस्ट बिल्डिंग, इकोनॉमिक कंपल्शंस और ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का पूरा मिक्स। आपको क्या लगता है? क्या मोदी और सी की यह मुलाकात इंडिया चाइना टाइज को जेन्युइनली इंप्रूव करेगी या फिर यह सिर्फ एक पॉलिटिकल ऑप्टिक्स है? कमेंट में अपना ओपिनियन लिखो, वीडियो को लाइक और शेयर करो और सब्सक्राइब करो नियोबॉट्स एक्स के लिए, जहां आपको मिलते हैं टेक और जियोपॉलिटिक्स के सबसे इंटरेस्टिंग ब्रेकडाउन्स।